अगर आप पानी में एक कांच की ट्यूब डुबो दें, ये मैंने लिया क्या, पानी इसके अंदर। हम्म, हाँ हाँ हाँ, ये मैंने पानी लिया और इसके अंदर एक पतली सी ट्यूब मैंने डुबो दी, खुली हुई, दोनों सिरों पर खुली हुई होनी चाहिए। तो इस ट्यूब के अंदर जो वाटर का लेवल है वो बाहर वाले वाटर के लेवल से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, यहां तक चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। इसमें आपको कोई पंप लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं, सबमर्सिबल नहीं लगाना है यहाँ इसे उठाने के लिए, अपने आप चला जाएगा ऊपर ये। लेकिन अगर आप दूसरा पेयर लें, कैसा पेयर लें, अगर आप मरकरी और कांच की ट्यूब ले लें, ये कौन सी ट्यूब है, ये ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब, ठीक है। अगर आप इसके अगेंस्ट ले लें दूसरा पेयर, कौन सा पेयर ले लें, मरकरी, तो मरकरी मैंने यहां भरा इसके अंदर Hg, और इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब डाल दी, ये ग्लास ट्यूब इसके अंदर मैंने यहां डाल दी। तो मरकरी का लेवल इस ट्यूब के अंदर बाहर वाले से भी कम नीचे हो जाएगा, बाहर वाले से भी नीचे हो जाएगा, क्योंकि इसकी सरफेस को कॉन्वेक्स बनाना है ना, ये बाहर वाले लेवल से भी नीचे हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहां तो लिक्विड का राइज हो गया अगेंस्ट ग्रेविटी, ये वाटर ग्लास है, ये मरकरी ग्लास है। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां लेवल का फॉल हो गया। पानी में आपने कांच की ट्यूब डुबो दी, पानी थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगा। वही कांच की ट्यूब आपने मरकरी में डुबो दी, तो इस ट्यूब के अंदर झांक के देखेंगे, पता लगेगा मरकरी, ट्यूब के अंदर मरकरी बाहर वाली मरकरी से भी नीचे चला गया। ये कहलाता है आपका राइज या फॉल, या राइज या फॉल इन अ ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। और ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब का भी एक स्पेशल नाम होता है। ये जो आपकी ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, जिसे मैंने यहां लिखा हुआ है ग्लास ट्यूब, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लस्सी पीने वाला जो ग्लास है वो ले लो, इसका मतलब ये नहीं है। ये एक पतली सी ट्यूब होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये एक ये एक होनी चाहिए ट्यूब, कैसी, विद फाइन बोर थ्रू आउट इट्स लेंथ, पूरी लेंथ में एक फाइन बोर हो, पतला सा बोर, जितना पतला उतनी बढ़िया कैपिलरी ट्यूब। कितने पतली इसकी बीच की जगह, बाल के बराबर। चलो एक बाल के बराबर नहीं तो 5 7 10 20 बाल के बराबर। और ये कैपिलरी ट्यूब आपने सबने देखी हुई है, जो थर्मामीटर के अंदर पतला सा आपको थ्रेड दिखाई देता है वो कैपिलरी ट्यूब है उसके अंदर, समझ रहे हो, कैपिलरी ट्यूब ही होती है वो। तो किसी कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का राइज करना या फॉल कर जाना, ये कहलाता है कैपिलैरिटी एक्शन। क्या कहलाता, कैपिलैरिटी एक्शन। और हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। जो अभी आपको हैंकिल का मैंने एग्जांपल दिया, टॉवल का जो वर्क है वो इस कैपिलरी ट्यूब पर ही डिपेंड है। आपने कभी देखा होगा, जैसे आज इस टाइम जाड़े का सा मौसम आने लगा है, अगर आप एक सिंथेटिक फाइबर का क्लॉथ ले लें, सिंथेटिक क्लॉथ अगर आप ले लें, सिंथेटिक क्लॉथ समझते हो, कॉटन और सिंथेटिक वर्ड समझते हो अलग अलग। जो मम्मी की साड़ी है, मोस्ट ऑफ द केस साड़ी तो सिंथेटिक होती है। जो दादी जी की धोती है वो तो कॉटन की है, लेकिन जो चिकनी चिकनी होती है, शाइनिंग है जिसके मन में, वो सिंथेटिक है। अब इमेजिन करो ऐसा सिंथेटिक, मम्मी की ऐसी सिंथेटिक साड़ी लेकर के आप नहाने के बाद अपने आप को पहुंच सकते हो, नहीं पहुंच पाओगे।
उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको कॉटन का टॉवल चाहिए। ये टॉवल है, ये कॉटन का ही बनाया जाता है, ये कभी भी उस मटेरियल का नहीं बनाया जाएगा जिस मटेरियल की साड़ी होती है बनी हुई, बनाया ही नहीं जाएगा इसको। क्यों? क्योंकि पर्पज ही सर्व नहीं करेगा। तो टॉवल कॉटन का क्यों है? क्योंकि कॉटन का अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो कॉटन का जो धागा है वो एक धागा नहीं है बल्कि बहुत सारे धागों का एक रस्सी है, बहुत बारीक सी रस्सी है। आप माइक्रोस्कोप से देखें तो इस कॉटन के हर धागे का स्ट्रक्चर अपने आप में एक रस्सी के जैसा है, यानी बहुत सारे पतले पतले धागे मिलकर के एक धागा बनाया गया। बहुत छोटे छोटे से पतले पतले थे स्ट्रैंड्स, इनका नाम होता है स्ट्रैंड। स्ट्रैंड्स को मिला करके क्या बना लिया, एक एक क्या बना दिया, एक धागा बना लिया, यार्न। उस धागे को आपस में बुनकर कपड़ा बना लिया। तो जब ये बहुत पतले पतले स्ट्रैंड, बहुत पतले पतले स्ट्रैंड आपस में लपेटे गए, तब इनके बीच में क्या रह गई, इनके बीच में रह गई एयर। 100% वेल्ड नहीं हुए, मेल्ट होकर के आपस में नहीं जुड़े, इनके बीच में बहुत सारी एयर फंसी हुई है। और ये स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड, फिर तीसरा स्ट्रैंड, फिर चौथा स्ट्रैंड, इनके बीच में जो हल्की सी एयर गैप है, इसने क्या बना दी, कैपिलरी ट्यूब इसने बना दी। क्या बना दी इसने? कैपिलरी ट्यूब बना दी। अब जैसे ही आपने अपने शरीर पर इसे रखा, ये पानी था, पानी की बूंद थी, फट से वो पानी की बूंद क्या हो गई, चढ़ गई इस कैपिलरी के अंदर और आप सूख गए। आप मिट्टी में देख लीजिए, आप मिट्टी का एक ढेर लगा दीजिए, आप यहाँ मिट्टी का आपने एक ढेर सा लगा दिया थोड़ा सा, आपने इसके यहाँ नीचे पानी लगाया, थोड़ी देर बाद आपको ऊपर तक मिट्टी गीली दिखाई देगी। ऊपर तक मिट्टी क्यों गीली दिखाई दे रही? क्योंकि जो मिट्टी के पार्टिकल है, छोटे छोटे पार्टिकल है, उन पार्टिकल में बीच बीच में एयर ने कैपिलरीज बना दी, उन कैपिलरीज के अंदर चढ़ गई, पानी चढ़ गया। खेत में आपके बारिश हुई, आपके पापा जी खुश हो गए, अरे वाह तो बहुत बढ़िया बारिश हुई है। सारे दिन बारिश होती रही, शाम शाम होती, रात होते होते बारिश रुक गई, खेत में बढ़िया एकदम चकाचक पानी भर गया। अगले दिन सुबह ही आपके पापा जी सुबह ही निकलेंगे अंधेरे अंधेरे और पूरे खेत में ट्रैक्टर चला देंगे, जुताई कर देंगे पूरे ट्रैक्टर। क्यों कर देंगे भाई? ये मैं तब की बात बता रहा हूं जब फसल बोने की तैयारी हो रही है। अगर ज्यों का त्यों छोड़ दिया तो मिट्टी के अंदर जो कैपिलरीज हैं, उन कैपिलरीज के थ्रू पानी ऊपर आता रहेगा सरफेस पर और सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा। 2 दिन की धूप जो है सारा खेत सुखा देगी। उसके आपने करा क्या कि नीचे तो एक कैपिलरी थी बनी हुई, ऊपर से खेत जोत दिया, कैपिलरी तोड़ दी, कैपिलरी तोड़ दी। जब ये वाली कैपिलरी इससे मतलब नई कैपिलरीज बना दी आपने, पहली वाली तोड़ करके दोनों लंबी लंबी कैपिलरीज को तोड़ दिया, तो पानी सरफेस तक आएगा नहीं। फिर क्या होगा, 10 दिन की धूप के बाद भी आपको ऊपर की मिट्टी सूखी दिखाई देगी, जरा सा खोदोगे नीचे गीला निकलेगा। क्यों? क्योंकि कैपिलरी के थ्रू उसे ऊपर आने का रास्ता ही बंद कर दिया गया। आपने अपने पापा जी के पास, बाबा जी के पास कभी वो पेन देखा जिसे हम कहते हैं इंक पेन? फाउंटेन पेन नाम है इसका एक्चुअली, है ना? तो उस फाउंटेन पेन के अंदर एक निब होती लगी हुई, उस निब का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है निब का। और अगर आपने कभी ध्यान से दिया हो कि इसके बीचों बीच एक लाइन होती है यहां तक, वो लाइन एक्चुअली क्या फटी हुई है, वो लाइन निब वहां से फाड़ दी गई, ये पूरी की पूरी निब यहां से फटी हुई है। ऊपर तो आगे से थोड़ा सा गोल कर देते हैं ताकि लिखते टाइम फ्रिक्शन ना लगे। ये क्या है? ये कैपिलरी बना दी गई इसके अंदर। इसके पीछे निब इंक भरी हुई है, वो इंक इस कैपिलरी से होते हुए यहां आ जाती है।
अगर किसी वजह से ये कैपिलरी फंस गई, आपको जरूर आपने देखा होगा दादाजी क्या करेंगे, पेन को निकालकर रात भर के लिए पानी में डाल देंगे, जो इंक सूख कर भर गई इस कैपिलरी में, वो इंक डिजोल्व होकर निकल गई, कैपिलरी खुल गई, फिर पेन चालू। तो कैपिलरी एक्शन बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारी पूरी पूरी लाइफ में। इवन ये जितने भी जितने भी प्लांट्स हैं, इनकी जड़ से लेकर 10-10 मंजिल तक ऊपर पानी कैसे पहुंच जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो जाइलम है, जाइलम तो याद होगा, पढ़ा होगा, जाइलम फ्लोएम होते हैं, जाइलम से पानी जाता है और फ्लोएम से कुछ और होता है, फूड। तो ये जाइलम क्या है, ये जाइलम एक्चुअली कैपिलरी तो है ये, इन कैपिलरीज के थ्रू पानी चला जाता है ऊपर, फिर पत्तों ने उन्हें सुखा दिया, नीचे से नया पानी आ गया। आप किसी भी पौधे का जाइलम काट दो, पौधा सूख जाएगा पूरा। मुझे वैसे पक्का इतना याद नहीं, क्योंकि मैंने थोड़ी सी बायो पढ़ी हुई है, कि जो स्टेम होता है, आपका स्टेम है, स्टेम के बीच में अंदर तो शायद जाइलम होती है, और यहाँ किनारे पे किनारे इसके शायद फ्लोएम होती है। नहीं नहीं, कुछ और होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, नहीं है देखा। तो ये सारे के सारे कैपिलरी एक्शन है, ठीक है। किसी भी कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का ऊपर चढ़ना या लिक्विड का नीचे गिर जाना, लिक्विड का ऊपर चढ़ना या लिक्विड का नीचे गिर जाना, इसे हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। और जिस ट्यूब में ये काम हो रहा है उस ट्यूब को बोलेंगे कैपिलरी ट्यूब। इसके लिए ट्यूब होनी चाहिए पतली। पतली क्यों नहीं चाहिए, अभी हम इस बात को पूरा फॉर्मूले से ड्राइव कर लेंगे, पतली ही क्यों नहीं चाहिए। पानी के जो लस्सी पीने वाला गिलास है उसमें क्यों नहीं दिखाई देगा कैपिलरिटी एक्शन। अगर आप लस्सी वाले गिलास के नीचे तली निकाल दो और उसे पानी में डुबो, तो अंदर भी बाहर भी एक ही लेवल दिखाई देगा, इसमें आपको दिखाई नहीं देगा कि पानी ऊपर चढ़ा भी है नहीं चढ़ा। लेकिन अगर पतली सी ट्यूब होगी तब आपको साफ दिखाई दे जाएगा, साफ सुथरा। ठीक है, तो इस कैपिलरी एक्शन से अब हम ये जांचेंगे कि किसी लिक्विड में एक कैपिलरी ट्यूब हमने डुबो दी, ये लिक्विड है, ये लिक्विड पूरा का पूरा, इसमें हमने कैपिलरी ट्यूब डुबो दी। कैपिलरी ट्यूब याद रखिएगा दोनों सिरों पर खुली हुई होती है हमेशा। अगर किसी भी यहाँ सिरे पर बंद है तो लिक्विड राइज ही नहीं करेगा, ऊपर सिरे पर बंद है तो भी लिक्विड राइज नहीं करेगा, क्योंकि एयर को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलेगी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें कितनी हाइट तक राइज कर सकता है लिक्विड, कितनी हाइट तक राइज कर सकता है, ठीक है, कितनी हाइट तक असेंट कर सकता है। राइज करने का मतलब असेंट, ऊपर उठना, और इसी को हम बोलेंगे असेंट फॉर्मूला। क्या बोलेंगे इसे, असेंट फॉर्मूला बोलेंगे। अब देखिए असेंट फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है।